यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। A disc is drawn at random from the bag. Find the probability that it will be number 1 red, number 2 yellow, number 3 blue, number 4 not blue, number 5th is either red or blue। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्वेश्चन बिल्कुल हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे परफॉर्म। तो देखिए, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्क कितनी है 9, तो हम लिख देंगे एन ऑफ एस इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ मैंने बता दिया किस तरह से 9 डिस्क है। नंबर ऑफ रेड डिस्क 4 है, नंबर ऑफ ब्लू डिस्क 3 है एंड नंबर ऑफ येलो डिस्क 2 है। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क बन जाएंगी तो 9। तो एन एस 9 क्यों है? क्योंकि इसमें से हमने एक डिस्क को हमने ड्रा करना है। यू हैव टू ड्रा 1 डिस्क, तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट ए बी दी इवेंट दैट ए रेड डिस्क इज ड्रॉन। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक 1 रेड डिस्क की बात कर रहा है, तो लेट ए बी दी इवेंट दैट ए रेड डिस्क इज ड्रॉन। तो देयरफॉर एन ऑफ ए, अब रेड डिस्क कितनी हमें दी हुई है? 4, तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बनेगी यहाँ पे पी ऑफ ए बनेगी। फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। वेरी सिंपल, ऊपर 4 वैल्यू नीचे 9, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए सेकंड पार्ट में बात कर रहा है येलो डिस्क की। तो लेट बी बी द इवेंट दैट ए येलो डिस्क इज ड्रॉन। तो देयरफॉर एन बी किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। आपको 2 येलो डिस्क दे रखी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पी ऑफ बी इवेंट दैट इज एन बी बाई एन एस। ये 2 था, टोटल वैल्यू 4 थी, टोटल वैल्यू 9 थी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज एन एस। तो 2/9 आंसर आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, इसमें हमने ब्लू डिस्क की बात करनी है। लेट सी बी द इवेंट दैट ए ब्लू डिस्क इज ड्रॉन। तो देयरफॉर एन सी इक्वल टू 3, क्योंकि आपको 3 डिस्क दे रखी है ब्लू कलर की। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी दैट इज एन सी बाई एन एस। तो 3/9 सॉल्व करने के बाद 1/3 वैल्यू बनेगी आंसर में। फोर्थ पार्ट जो है वहाँ हम सीधा ही लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट था उसमें उसने बोला था नॉट ब्लू। तो ब्लू का केस हमारे पास आ चुका है इवेंट सी, तो यहाँ सी डैश बनेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पी ऑफ सी डैश इवेंट दैट इज 1 माइनस पी सी, और 1 में से माइनस कर देंगे 1/3 दैट इज 2/3 आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ उसने कहा था इधर रेड और ब्लू, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इधर में और में क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा? एन ऑफ ए यूनियन सी बाई एन ऑफ एस। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब क्या है? एन ऑफ ए यूनियन सी, इसका मतलब यह है कि इसमें रेड डिस्क भी होंगी और साथ में कौन सी होंगी? रेड भी होंगी, और साथ में दूसरा था हमारे पास कलर ब्लू, दोनों डिस्क होंगी। तो रेड कलर की डिस्क हमारे पास 4 थी, तो इसका मतलब ये बनेगा एन ए प्लस एन सी। ठीक है, तो रेड कलर की 4 डिस्क होगी और ब्लू कलर की 3 डिस्क होगी। ऐड करेंगे 7 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 7 लिखा है। इसकी वैल्यू ये मैंने नीचे दिखा दी करके किस तरह से निकालते हैं। और एन एस की वैल्यू हमारे पास 9 थी, तो इट मीन्स इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो 7/9 आएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ़ द सैम्पल स्पेस इज एस इज इक्वल टू दीज आर द आउटकम्स। इसको हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ओमेगा भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में ये ओमेगा है, कुछ बुक्स में ये डब्ल्यू बना हुआ है। तो आप देख लीजिए, आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये क्या बना हुआ है, तो जो सिंबल बना है वही आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए डब्ल्यू बोल देता हूँ इसको। एस इज सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ W1, W2, W3, डैश 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 और up to Wn. Be the sample space associated with the random experiment. Then assignments of probability to each outcome are valid if for each assignment we have. ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट प्रोबेबिलिटीज़ की कुछ देगा, नीचे बताऊंगा मैं क्वेश्चन के अंदर आगे। देन द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम, ये जो आउटकम्स हैं, आर वैलिड इफ़ फॉर ईच असाइनमेंट वी है। तो ये 2 कंडीशन आपके पास हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो दीज 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? पी ऑफ डब्ल्यू आई शुड लाई बिटवीन 0 and 1। 0 भी इंक्लूडिंग नंबर है, 1 भी इंक्लूडिंग नंबर है। ठीक है, फॉर ऑल डब्ल्यू आई बिलोंगिंग टू एस, सेट ऑफ एस सैम्पल स्पेस। तो इसमें जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आई क्या है? आउटकम्स हैं ये। ठीक है, ये एस को बिलोंग करनी चाहिए, ये एलिमेंट्री आउटकम्स भी बोलते हैं इसको। और दूसरी कंडीशन क्या है? इन सब का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, मतलब PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 और अप टू PWN, ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी जो असाइनमेंट दी होगी प्रॉबिलिटी की वो इनवैलिड हो जाएगी। तो चलिए इस पार्ट को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, लेट टेस्ट एक सैम्पल स्पेस है जिसमें आउटकम्स हैं W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। ये कोमा में लिखना आपको सेट की फॉर्म में। बी ए सैम्पल स्पेस। तो सपोज कर लो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये सैम्पल स्पेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम आर वैलिड। तो क्या है, असाइनमेंट है आपके पास, ये असाइनमेंट्स हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको इवेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6 और इनकी वैल्यूज़ दे रखी है। तो फर्स्ट असाइनमेंट में ये वैल्यूज़ हैं इन सब की, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो चलिए फर्स्ट असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या दे रखी हैं वैल्यूज़ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पार्ट में हम करने जा रहे हैं P of W1 इक्वल टू P of W2 इक्वल टू P of W3 इक्वल टू P of W4 इक्वल टू P of W5 इक्वल टू P of W6 इक्वल टू 1। मतलब इन 6 जो एलिमेंट्री इवेंट्स थे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी इवेंट है WI, अगर मैं I ले लेता हूँ तो उन सब की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो लाई कर रही है। फॉर ऑल WI बिलोंगिंग टू S। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आगे चलते हैं, अब इनका सम देखेंगे क्या ये 1 बनता है। PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 प्लस PW4 प्लस PW5 प्लस PW6। अगर इनका सम कर दें तो हम देखेंगे ये 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देखो फर्स्ट कंडीशन ये वाली थी और सेकंड कंडीशन ये 1 होना चाहिए। तो आप कहेंगे द गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वैलिड। तो ये वैलिड असाइनमेंट मानी जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें PW1 0.1 दिया हुआ है, PW2 0.2 दिया हुआ है, PW3 0.3 दिया हुआ है, PW4 0.4 दिया हुआ है, PW5 0.5 दिया हुआ है और PW6 0.6 दिया हुआ है। इसको ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसी रेंज में आ रही हैं। तो PWI लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 फॉर ऑल WI बिलोंगिंग टू S। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी W1 की प्रॉबिलिटीज़ हैं, W's की प्रॉबिलिटी हैं, ये 0 और 1 के बीच में, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 प्लस PW4 प्लस PW5 प्लस PW6 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 इनको ऐड करेंगे तो 2.1 आएगा। तो ये 1 नहीं आएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, द असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड। क्यों, इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। वी है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें इन वैल्यूज़ को तो आप देखेंगे इसमें PW5 जो मैंने दिखाया था आपको वहाँ पे, ये -1/4 है विच इज़ लेस देन 0 और PW6 -1/3 है, ये भी लेस देन 0। लेकिन हमारी कंडीशन क्या होती है, P ऑफ WI शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये है, एंड 0 भी इंक्लूडिंग पॉइंट है, 1 भी इंक्लूडिंग पॉइंट है, मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 से कम आ गया और ये कंडीशन होती है फॉर ऑल WI बिलोंगिंग टू S। इसका मतलब द गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड। क्यों, जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलिए अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी हम देखते हैं जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W6, इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है, जो सिंपल इवेंट जिसको कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/2 है, जो 1 से ज़्यादा होगी। अब आपको पता है इन सब की प्रोबेबिलिटी, W's की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए रेंज। तो फॉर ऑल WI बिलोंगिंग टू S। तो इसका मतलब द गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट वैलिड। तो ये भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है।